मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो रीट के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो रीट की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों, मैं आज आपको यहाँ पर कुछ टिप्स के रूप में कुछ बातें बताने वाला हूँ, जो कि ओरिजिनल और प्रैक्टिकल और अनुभवी बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह तैयारी की है और बिना कोचिंग के तैयारी करके 2 बार आरटेट अच्छे नंबरों के साथ में पास किया है। इसके अलावा जैसे ही टीचर की भर्ती हुई जस्ट 2012 के अंदर रीट के तुरंत बाद में, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। अब मैंने किस तरह से तैयारी की थी, हालांकि मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि मुझे उस समय मार्गदर्शन नहीं मिल पाया था, कोचिंग करने का अवसर नहीं मिल पाया था, किसी कारणवश ऐसी हमारी परिस्थिति रही होगी। लेकिन आपके साथ में मैं समझता हूं कि कोई परिस्थिति नहीं हो ऐसी, आपको पूरा अवसर मिल रहा होगा। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही काम की होंगी। दोस्तों देखिए, आप सबको पता होगा कि एग्जाम की डेट लगभग फिक्स हो चुकी है। आपकी फरवरी में आपकी एग्जाम होने वाली है दोस्तों। 25 से 28 फरवरी का हमारा ये समय पीरियड आया है। इसी बीच में आपकी एग्जाम हो जाएगी। 99% ये बिल्कुल सत्य है। अब 1% इसलिए है क्योंकि बहुत कोई बड़ी एक बात फंस जाती है तो एक अलग मामला है, नहीं तो आपकी एग्जाम फिक्स है। इसलिए वो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि एग्जाम उस डेट में होगी कि नहीं होगी। एग्जाम 100% हो रही है आपकी, 1% छोड़ के अब वो 100 ही मानो एक तरीका से, इसलिए बिल्कुल फिक्स है वो। तो अब बात आती है कि जैसे ही एग्जाम हमारी नजदीक आती है, एग्जाम डेट हमारी फिक्स हो जाती है, तो हमारे दिमाग में टेंशन बढ़ जाती है। ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसा कोई गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। ये केवल आपके ही साथ नहीं हो रहा। आपको लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है मित्रों। ये सबके साथ होता है। जो लोग तैयारी करते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है, और जो लोग तैयारी नहीं करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। ये दोनों बात अलग हैं। इसलिए आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल कोई अलग बात नहीं है, एकदम नेचुरल बात है ये। तो इसके अलावा है कि टेंशन बढ़ जाती है, तनावग्रस्त हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता है कि कैसे हम तैयारी करें, कब तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। कुछ हमें फिक्स मतलब पता नहीं रहता है कुछ भी। एक प्रकार से हम अस्त व्यस्त से हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एग्जाम होती है, एक प्रकार से हमारे एक युद्ध भूमि का रण क्षेत्र की तरह एक हमारा एक कौशल होता है। ये इस भूमि के अंदर, इस रणभूमि के अंदर, इस परीक्षा रूपी रणभूमि के अंदर वही जीत सकता है जो चालाकियां जानता हो, जो कुशलता जानता हो। आपको पता है कि युद्ध भूमि में केवल ताकत से नहीं जीता जाता, यहां पर कुछ चालाकियां करनी पड़ती हैं, कुछ कुशलताएं आपको दिखानी पड़ती हैं। इसमें विजयी प्राप्त करने के लिए, इसमें जीत हासिल करने के लिए हमें कुछ हटके करना होता है, हमें स्मार्ट तैयारी करनी होती है। कुल मिलाकर के यदि एक ही शब्द में इस बात को यदि मैं कहूं तो उसको हम कह सकते हैं स्मार्ट तैयारी। क्या कह सकते हैं? स्मार्ट तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब वो कैसी होती है वही तो मैं आपके साथ में आज बताने वाला हूं, इस सारी चीजों को। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जो आपकी समस्या है वो मेरी समस्या है, ऐसे मैंने मान करके आपको मैं वही चीजें बता रहा हूं जो वास्तव में स्वाभाविक हैं। उनका समाधान क्या हो सकता है और कैसे आपको तैयारी करनी है जिससे कि एक सीट पक्की हो जाए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, बस वही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसलिए जुड़ जाइए और निश्चित रूप से आपका जो 15-20 मिनट का समय रहेगा ये बिल्कुल खराब नहीं जाएगा। हो सकता है कि इससे आपको एक नया रास्ता मिल जाए। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के आधार पर ही हम बात करते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा 2023 की। लगभग 8 लाख हमारे साथी इसमें एग्जाम देंगे, तो वो सभी साथी इसको आराम से सुने, देखें। और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी भी हैं जो कि सेकंड ग्रेड की एग्जाम भी दे रहे हैं और उसके बाद में रीट की एग्जाम देंगे, तो उनके लिए भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी समय पर्याप्त मिल जाएगा। दिसंबर में एग्जाम खत्म हो जाएगी सेकंड ग्रेड की, उसके बाद में उनके पास जनवरी का पूरा समय रहेगा और उसके बाद में फरवरी का समय रहेगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1.5-2 महीने का समय बहुत होता है। कैसे तैयारी करनी है वो मैं अलग से उनको सेपरेट और बता दूंगा। ये मैं उन सभी साथियों के लिए जो 8 लाख हैं, ठीक है, कॉमन। सबसे पहली बात है दोस्तों जो हमारे सामने आई है वो मैंने तनाव 1 नंबर पे लिखा हुआ है।
यहां पर आप देख पाएंगे कि 1 नंबर पे मैंने तनाव शब्द लिखा है, तनाव, और लास्ट में मैंने लिखा है पढ़ाई का समय। ये जो लास्ट वाला है हमारा 7 नंबर का, इसको लेकर के सभी लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं और सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर के पूछते हैं कि सर हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैंने उसको सबसे लास्ट में रखा है और सबसे ऊपर रखा है मैंने तनाव और स्वास्थ्य। ये इसलिए रखा है दोस्तों, आप सब अच्छे से जानते होंगे, साइकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो सकता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, रोगग्रस्त नहीं है, तरोताजा नहीं है, बिल्कुल एक्टिव स्थिति में यदि आप नहीं हो, तो आपका जो दिमाग है वो कभी भी आपको काम नहीं कर पाएगा, अच्छे से आपके लिए वो कार्य करके नहीं दे पाएगा। आपको जो कुछ याद करना होता है वो याद करके नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो बेचारा अस्वस्थ स्थिति में है, वो परेशान स्थिति में है, वो टेंशन में चल रहा है, वो तनाव में चल रहा है, इसलिए वो आपके लिए पूरा काम नहीं कर सकेगा। आप चाहे किताब लेके बैठ सकते हो 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन याद कुछ नहीं होगा, क्योंकि याद तो आप किताब लेके बैठने से नहीं होता है, याद तो आपका वो छोटा सा दिमाग है ना, वही तो करेगा बेचारा। इसलिए उस दिमाग को बिल्कुल आपको स्वस्थ रखना है, तनावग्रस्त नहीं रखना है, टेंशन फ्री रखना है। इसलिए इस बात को आप अच्छे से समझ लो कि सबसे पहले आपको अपना स्वास्थ्य सही रखना होगा। तनावग्रस्त आप रहोगे तो कितनी भी तैयारी कर लो, मैं आपको पक्के इस प्रूफ के अनुभव के साथ में कह सकता हूं कि आप सिलेक्शन की दौड़ से काफी दूर रह जाओगे यदि आप टेंशन में और तनावग्रस्त होकर के आप तैयारी में लगे रहोगे। तो चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी किताबें आप पढ़ लो, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना कि आपको मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा दोस्तों कि कम तैयारी में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो केवल स्मार्ट स्टडी की वजह से होता है, क्योंकि उनकी तैयारी स्मार्ट होती है, और स्मार्ट स्टडी जो करते हैं वो कम समय में सिलेक्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो वही तो आपको करना है, वही तो आपको समझना है ना। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों तनाव, यानी कि आपको बिल्कुल भी तनावग्रस्त नहीं रहना है। आपको मतलब यदि कोई तनाव है किसी भी तरह का, तो उस तनाव को दूर करना है, तभी जाकर के आप तैयारी कर सकते हो। यदि आपका मन बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाई करने का, उस समय आप बिल्कुल भी पढ़ाई मत करो, क्योंकि उस समय पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, कोई आपको याद नहीं होगा। जबरदस्ती आप दिमाग में किसी भी बात को नहीं प्रवेश करा सकते। दिमाग जब आपका रिफ्रेश है, आपका दिमाग बिल्कुल अच्छा है, तरोताजा स्थिति में है, प्रसन्न है, तभी आप याद कर सकते हो। आपने देखा होगा जब मन प्रसन्न होता है तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कर लेता है। इसलिए उसको प्रसन्न रखना है, तनावग्रस्त नहीं रखना है, खुश रखना है। इसके लिए आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना होगा। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आपको नींद पर्याप्त लेनी है, लगभग 6 से 7 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए, और अच्छा आहार लेना है, अच्छा आपका भोजन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भोजन हो सके तो शाम की समय दूध आप लीजिए 1 गिलास। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है और एनर्जी मिलती है हमारे इस दिमाग को। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नियमित तरीका से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और व्यवस्थित रहिए आप। ठीक है, अस्त व्यस्त तरीका से पढ़ाई मत करो, क्योंकि अस्त व्यस्त तरीका से पढ़ाई करने से रिजल्ट बहुत कम मिल पाता है। तो सबसे पहली चीज तनावग्रस्त नहीं रहना है, स्वास्थ्य आपका एकदम सही रखने का प्रयास करना है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप सब कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकोगे। आपकी जो तैयारी है, आप चाहे 2 साल से लग रहे हो, 3 साल से लग रहे हो, 5 साल से लग रहे हो, उसको साबित करने का समय है ये फरवरी का महीना। 2023 जो साल आने वाली है वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी दे के जाएगी। यदि आप इन सारी बातों को फॉलो करते हो और इन बातों को अमल करते हो, इनके हिसाब से आप चलने का प्रयास करते हो, तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। ये हम गारंटी से कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम प्रैक्टिकली चीज बताएंगे। हम बाकी लोगों की तरह आलतू फालतू की आपको डराने वाली चीज नहीं बता सकते, क्योंकि मैं आपकी तरह ही था, आपकी जैसे ही मैंने तैयारी की है, लेकिन हमें उस समय मार्गदर्शन कम मिल पाया था, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा बहुत तैयारी करनी पड़ी थी। लेकिन आपको कम तैयारी में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है यदि स्मार्ट तैयारी आपकी होगी तो ये 2 बात आप समझ गए होंगे। इसके अलावा है तीसरी बात है दोस्तों यहां पर नियमितता।
नियमितता बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए, किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए नियमितता बहुत ही मतलब एक अहम बिंदु है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने लगभग फर्स्ट ग्रेड की जब तैयारी की थी तो मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, और आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत लंबा सिलेबस होता है, बहुत लंबा। ठीक है, मुझे भी बहुत टेंशन हुई, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैंने एक बात ठान ली कि मुझे तैयारी करनी है और लगातार करनी है। वैकेंसी की जब थोड़ी बहुत सूचना आई थी कि वैकेंसी आने वाली है, उस समय से मैंने तैयारी चालू कर दी थी। और ज्यादा तैयारी नहीं दोस्तों, नॉर्मल तैयारी की थी। लगभग 6 से 7 घंटे में पढ़ाई करता था, लेकिन डेली करता था। लगभग 1 साल तक मैंने पढ़ाई करी दोस्तों, लगभग 1 साल तक लगातार पढ़ाई करी थी। कोई एक आध दिन बहुत कोई ऐसा काम रहा होगा तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी होगी, नहीं तो मैं लगातार इतने घंटे पढ़ाई करता था, लगभग 1 साल तक पढ़ाई करता था। और उसी का रिजल्ट ये था कि मेरा सिलेक्शन हो गया था अच्छी रैंक के साथ। तो फिर आपका क्यों नहीं हो सकता भाई, ये बताइए। आप तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, काफी दिन से तैयारी कर रहे हो, आप में क्या कमी है? बाकी लोगों से तो आप अच्छे हो, हर चीज में अच्छे हो। तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। नियमित तैयारी रखो, आप लगातार, समय को खराब नहीं करना है। जहां जहां आपका समय खराब हो रहा है वहां से अपने समय को बचाइए और उसको आप पढ़ाई में लगाइए, बस। ठीक है ना, आगे चलिए। इसके बाद में है दोस्तों फोकस, टॉपिक टू टॉपिक। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर वाला। हम क्या करते हैं, अस्त व्यस्त तरीका से पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई आप करते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। आप बहुत पढ़ाई करते हो, इसमें भी कोई संशय नहीं है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, इसमें भी कोई संशय नहीं है। आप बहुत सारे नोट्स पढ़ते हो, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। इसका कारण है कि आप वो चीजें नहीं पढ़ते जो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, आप वो चीजें पढ़ रहे हो जिनकी बहुत बार तो आवश्यकता ही नहीं होती है। यानी कुल मिलाकर के आपको टॉपिक टू टॉपिक चलना है, सिलेबस टू सिलेबस आपको चलना है, और सेलेक्टेड किताबें आपको पढ़नी हैं। ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, ज्यादा फालतू के नोट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। यदि आपको किताबें पढ़नी हैं तो एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड वाली किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हो जीके इत्यादि के लिए। इसके अलावा आपकी जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, केवल समझना होता है। यदि आपके समझ में आ जाता है तो उसके लिए बहुत किताबों की आवश्यकता नहीं है, एक किताब से भी आप समझ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको टॉपिक टू टॉपिक चलना है, सिलेबस के आधार पर चलना है, सिलेबस से बाहर आपको नहीं जाना है। एक सब्जेक्ट की 4-4 किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि आप सिर्फ एक किताब पढ़ लीजिए, सिलेक्शन के लिए मैं गारंटी दे सकता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो किताब आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और कुछ फैक्ट उसके याद भी होने चाहिए। जहां रटने की आवश्यकता है वो आपको याद होने चाहिए, और जहां समझने की आवश्यकता है वो आपकी बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे साइकोलॉजी की बात कर लें, आप कितना भी रट्टा लगा लो, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वहां पता नहीं चलता है कि यह सिद्धांत किसका है। इस तरीका से सवाल पूछा जाता है। वो सवाल तभी सही हो सकता है जब आपने अच्छे से समझ के पढ़ाई की है, अच्छे से उसको आपने समझा, उसको अच्छे से जाना, तभी आप उसका उत्तर दे सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, टॉपिक पर चलना है, ज्यादा फालतू की किताबें आपको नहीं पढ़नी है। इसलिए यदि बहुत किताबें आपके पास हैं तो उनको समेट के बांध के रख दीजिए। आपके पास केवल जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आपके पास किताब होनी चाहिए, एक गाइड आपके पास होनी चाहिए। लगभग लक्ष्य की गाइड सबके पास रहती है। इसके अलावा 1-2 किताबें और आप रख सकते हो, उन्हीं को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, लगातार पढ़ते रहिए, सिलेबस के आधार पर पढ़ते रहिए। आप फिक्स कर लो कि मुझे आज इस टॉपिक के 2 बिंदु पढ़ने हैं, इस सब्जेक्ट में मुझे 3 टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसे आप डेली का टारगेट खुद के लिए दीजिए। डेली जैसे आप मान लो रात्रि को सोते हैं तो सोते समय आप ये सोच के सोइए, मतलब टारगेट फिक्स करके सोइए अगले दिन का। अगले दिन आप क्या करोगे पहले से ही सोच के आप सोइए। ऐसा नहीं कि भाई हम कल ही देखेंगे, ऐसा नहीं होता। टारगेट फिक्स बनाइए, पहले आप प्लानिंग करिए कि मुझे कल ये करना है, उसके बाद में वो पूरा का पूरा हो जाना चाहिए, और फिर अगले दिन की तैयारी आप करके सो जाइए। ऐसा आप करोगे तो स्मार्ट तैयारी में चले जाओगे, आप स्मार्ट बन जाओगे, और फिर सिलेक्शन तो यूं ही चुटकियों में हो जाएगा फिर। तो कुल मिलाके टॉपिक टू टॉपिक चलना है, सिलेबस की अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ज्यादा किताबें आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा किताबें होती हैं तो उनको हम एक बार भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं।
और कम सेलेक्ट किताबें हों, सेलेक्टेड और अच्छी किताबें होती हैं तो उनको हम ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं। आप जानते हो कि जितनी बार ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना उनको देखोगे, जितना रिवीजन करोगे, वो चीज़ उतनी ही अच्छे से समझ में आती है और कंठस्थ हो जाती है। इस बात को अच्छे से समझ लेना, यही हमारा साइकोलॉजी कहता है हमसे। तो कुल मिला के आप बात समझ गए होंगे। आगे है हमारा 5वां बिंदु है नोट्स से रिवीजन करना। अब देखो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि नोट्स यदि आप पढ़ते हो तो किसी दूसरे के मत पढ़ो यार। मतलब मैं तो ये बिल्कुल ही मना करता हूं कि दूसरे के नोट्स कभी मत पढ़ो आप। यदि आपको नोट्स पढ़ने का शौक है, नोट्स पढ़ना ही है आपको, तो खुद के नोट्स बना के पढ़िए, उसी से आपको फायदा मिल सकता है। दूसरे के नोट्स, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे तो उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति नोट्स बनाता है, नोट्स का मतलब आप जानते हैं कोई किताब तो होती नहीं है, नोट्स का मतलब होता है सारांश। अब वो सारांश हर व्यक्ति अपने हिसाब से बनाता है, ना कि सबके हिसाब से। उसको जो लगता है मोस्ट वो लिख देता है, और बहुत बार तो शॉर्ट में लिख देते हैं हम। अब उस शॉर्ट में लिखे हुए को तो वही समझ सकता है ना जिसने लिखा है। अब आप उसको समझोगे नहीं, रट लोगे आप। दूसरे के नोट्स में बहुत बार कहीं गलतियां भी हो सकती हैं भाई, उसको आप रट्टा लगा लोगे तो गलतियां हो जाएंगी आपसे। आप खुद के नोट्स बनाइए और उन्हीं नोट्सों को लास्ट टाइम में पढ़िए, उन्हीं से रिवीजन करिए आप। फिर देखिए कि आपकी तैयारी में कितना दम आ जाएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके पास एक अच्छी एनर्जी मिलेगी आपको, और आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ जाएगा। जब आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा तो समझ लेना कि आप बिल्कुल अच्छी स्थिति में हो, आप सिलेक्शन वालों की लाइन में हो। समझ रहे ना बात? तो नोट्स आप दूसरों के मत पढ़िए, किसी कोचिंग के मत खरीदिए, आप किसी दोस्त से मत लीजिए, आप खुद के बनाइए, उन्हीं को पढ़िए। और नहीं बना सकते तो आप किताब से पढ़िए। इसके बाद में है सेलेक्टेड बुक्स। हमने आपसे पहले भी कहा कि अच्छी किताबें हों, सेलेक्टेड किताबें हों हर टॉपिक की, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा किताबें नहीं हों। जैसे एक गाइड तो होनी ही चाहिए जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता हो। इसके अलावा एक आध आपकी जो जैसे कि सब्जेक्ट है, जैसे साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी की आप अधिकतम 2 किताब पढ़ सकते हो। वैसे तो मैं चाहता हूं कि एक किताब से काम चल जाता है, यदि आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। जैसे गणित है तो गणित में बहुत किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक किताब है उसको समझ लीजिए आप। हिंदी है एक किताब है, समझ लीजिए आप। अंग्रेजी है एक किताब, समझ लीजिए आप। उसमें अलग अलग पढ़ने की कहाँ जरूरत है आप बताइए मुझे। जीके की एक किताब पढ़ लीजिए आप, गाइड में दे रखा है उसको, अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पढ़ना ही चाहते हैं तो एनसीईआरटी और आरबीसी की जो किताबें हैं उनको पढ़ो ना आप, उनको पढ़ो आप। उसमें ओरिजिनल आपको अच्छे फैक्ट मिलेंगे और ऑथेंटिक फैक्ट मिलेंगे, उनको पढ़िए आप, मिलान करिए आपकी गाइड से, वहां फायदा मिलेगा आपको। लेकिन अलग अलग राइटर की किताब ला करके, अलग अलग नोट्सों को ला करके रट्टा मत लगाओ, आप नुकसान में रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कम नंबर आएंगे आपके। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। और लास्ट बिंदु है 7 नंबर पे, पढ़ाई का समय कितना रहना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ये हमसे बहुत सारे हमारे साथियों ने सवाल किया है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि घंटे के हिसाब से कभी भी सिलेक्शन का आकलन नहीं कर सकते हम कि इतने घंटे पढ़ने पर सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है आज तक किसी के पास भी, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, हर व्यक्ति यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हर व्यक्ति में पाई जाती हैं। जिस टॉपिक को आप मान लो कि 4 घंटे में तैयार करते हो, उसी टॉपिक को बहुत सारे लोग 2 घंटे में कर लेते हैं, उसी को कई लोग 1 घंटे में कर लेते हैं। उसी को करने के लिए किसी को 3 घंटे चाहिए, किसी को 1.5 घंटा चाहिए, आधा घंटा चाहिए, कि अलग अलग है सब कुछ। तो हम एक ही पैरामीटर से कैसे माप सकते हैं आप बताइए खुद ही। और कितना समय पढ़ना चाहिए ये भी फिक्स नहीं कह सकते, और कब पढ़ना चाहिए ये भी फिक्स नहीं कह सकते। आपका मन जब प्रसन्न होकर पढ़ाई करता हो, जब आपका मन प्रसन्न स्थिति में रहता हो पढ़ाई करते समय, वही आपके लिए सबसे बेस्ट समय है। यदि आपका मन करता है कि मैं रात्रि को पढ़ूं, रात को पढ़ूं, और आपका मन बिल्कुल अच्छे से मतलब प्रसन्नता के साथ में पढ़ाई करता है, ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत करते हैं रात्रि को, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय रात्रि का है। यदि आपको दिन में कोई समस्या नहीं है, आपका मन बिल्कुल एकदम प्रसन्नचित होकर के पढ़ाई में लग जाता है, तो आपके लिए दिन का समय बहुत बेस्ट है। अब घंटे के हिसाब से मैं नहीं बता सकता कि वही घंटा कितने होने चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जितना आपके पास टॉपिक हैं उनमें जैसे आप उनको डिवाइड कर लीजिए
ठीक है। अब वो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाने चाहिए डेली के डेली, ठीक है। इस समय आप यही करिए कि जैसे मान लो 7 आपके सब्जेक्ट हैं, तो 7 सब्जेक्टों के आप बिंदु फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में एक टॉपिक पढ़ना है सिर्फ, इसमें मुझे अंग्रेजी में 2 टॉपिक पढ़ने हैं, संस्कृत में मुझे 1 पढ़ना है, जीके में मुझे ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसे आप फिक्स करिए, हर दिन का अलग अलग टारगेट फिक्स कर लीजिए। हो सकता है कि आप सप्ताह भर का फिक्स कर सकते हैं, सप्ताह भर का फिक्स कर लो और रविवार के दिन एक दिन उनका पूरे का रिवीजन कर लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि आपको सारे टॉपिक एक दिन में कवर कर लेने हैं, इतना समय आपको चाहिए। अब इस समय इसको करने के लिए हो सकता है कि 8 घंटे चाहिए, 10 घंटे चाहिए, 11 घंटे, 12 घंटे, ये सबके अलग अलग हैं फिर सिस्टम। इतना समय आपको देना पड़ेगा डेली के डेली। ऐसा मत करना कि एक किताब को पढ़ रहे हैं बस, बाकी को बंद करके रख रखा है आपने, और जब एक पूरी हो जाएगी तो बाकी को खोल लेंगे। ऐसा करोगे तो आपको बहुत नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब आप अगली किताब पढ़ोगे 10 दिन तो तब तक मैदान साफ हो जाएगा उस किताब का। इसलिए लगातार सभी को साथ में लेके चलना है आपको। यही सबसे अच्छी तैयारी का एक फॉर्मूला हमने बताया है। यदि ये सारे बिंदु आप अपनाते हो तो आपकी कहलाएगी स्मार्ट स्टडी। और आप ये यदि स्मार्ट स्टडी करते हो तो ये मानकर चलिए कि 100% आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। 100% सिलेक्शन वालों की लाइन में खड़े मिलेंगे आप चेक करके देख लो, और उसके बाद में हमसे आप बात करना और देखना कि सर ने जो बातें बताई है उनमें दम है या नहीं है। चाहे आप कोई भी हैं, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं विशेषकर यहाँ रीट वालों के लिए कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि रीट वालों के लिए जो समय है अभी बहुत समय है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो दोस्तों। अब तक भी तैयारी आपने नहीं की है, मान लो छोटी मोटी तैयारी की है और अब से आप तैयारी करते हो, तो मैं बिल्कुल सत्य कह सकता हूं कि आज से भी तैयारी करके भी आप सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तैयारी नियमित हो और दमदार तैयारी करनी है, ईमानदारी से तैयारी करनी है और बिल्कुल प्रसन्नचित होकर तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा बर्डन, प्रेशर और टेंशन में होकर तैयारी जो लोग करेंगे, वो मैं आज ही कह देता हूं, वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। उनके नंबर काफी कम आएंगे, बाकी लोगों से बहुत कम नंबर आएंगे। अब बहुत कम नंबर आएंगे तो सिलेक्शन की दौड़ से आप काफी दूर रह जाओगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि प्रेशर कुकर से जब प्रेशर पड़ता है तो उसके अंदर जितनी भी सामग्री होती है वो बिल्कुल मिक्स हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि उसमें दाल है कि आलू है कि गोभी है कि क्या है। समझ गए नहीं? ऐसे ही हमारा दिमाग का खेल है। ये दिमाग एक प्रकार से हमारा प्रेशर कुकर है। इस पर जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो सारी चीजें उसमें मिक्स हो जाएंगी, फिर आप ढूंढोगे, जब जरूरत पड़ेगी तो मिलेंगी नहीं वो। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तब वो चीजें मिल जाएंगी। प्रेशर कम होता है एग्जाम हॉल से बाहर निकलने पर। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो जो आंसर आपको अंदर नहीं आ रहे थे वो एग्जाम हॉल से बाहर आते ही याद आ जाते हैं। ऐसा आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है, और ये केवल प्रेशर के कारण होता है। जब आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो उन आंसरों को भूल जाते हैं हम, और बाहर निकलते ही याद आ जाते हैं। इसलिए आप पहले से अपने आप को तैयार कर लो। इनमें कुछ चालाकियां और रणनीति और कुशलता चाहिए सफल होने के लिए मित्रों। इस तरह से आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आप एक सीट पक्की कर लोगे। सीट चाहे कितनी भी है, चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, बस सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आप निकल जाओगे बाकी लोगों से बाहर। यह है स्मार्ट तैयारी दोस्तों। तो जो हमारे पास अनुभव था, जैसे हमने तैयारी की थी और जो बातें हमारे समझ में आई थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। जो बातें आपको अच्छी लगे उनको आप ग्रहण कर सकते हैं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम 2023 आपके लिए बहुत खुशखबरी देवे दोस्तों। सबके लिए नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं कि आपको खुशी मिले और आप शिक्षक बनने का जो सपना पाल के रखें इतने दिन से, वो आपका साकार हो, निश्चित रूप से होगा दोस्तों। तो सभी से लास्ट में कहना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।